तो आप यहाँ पे जर्मनी में जब आओगे नर्स होके भी यहाँ पे आपको नर्सिंग की पोस्ट नहीं मिलेगी। Hello nurses, if Germany is your dream destination but you confused about recognition, exam and job roles, this video is for you only. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूँ कंचन पाटिल। सबका स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है कंचन पाटिल के व्लॉग्स। तो मैं जैसे आपको पता ही है मैं जर्मनी में रहती हूँ और मैं यहाँ पे एज अ नर्स वर्क करने के लिए आई हूँ। तो मुझे जो है बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंस्टा पे कि मैम आप एज अ नर्स गए हो तो वहाँ पे आपको क्या पोस्ट यानी क्या पोजीशन है। मैंने क्वेश्चंस नोट किए हैं जो क्वेश्चंस मुझे पूछे जाते हैं और मैं ट्राई करती हूँ कि वो क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको दूँ जल्द से जल्द। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑफिशियल टाइटल फॉर फॉरेन नर्स वर्किंग इन जर्मनी बिफोर अनारकनून। तो एज कौन सा पोस्ट यहाँ पे आप जॉब करने के लिए आए हो। तो जब कोई भी फॉरेन नर्स यहाँ पे आती है जर्मनी में तो उनको एज अ डायरेक्ट नर्स करके पोस्ट नहीं मिलते हैं। आप यहाँ पे जर्मनी में जब आओगे नर्स होके भी यहाँ पे आपको नर्सिंग की पोस्ट नहीं मिलेंगी। आपको यहाँ पे फ्लेगे हेल्पर या फिर फ्लेगे हेल्परिन की पोस्ट मिलेंगी। तो दूसरा क्वेश्चन आपका होगा ये कि आप यहाँ पे एज ए नर्स कैसे काम करोगे फिर। तो नर्स यहाँ पे रजिस्टर्ड नर्स बनने के लिए आपके लिए यहाँ पे एक एग्जाम होती है, उसका नाम है अनारकनून। तो अनारकनून क्या होता है। तो अनारकनून यानी कि एक रिकग्नाइजेशन प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो कंट्री का नर्सिंग का जो भी कुछ थ्योरी या फिर जो भी कुछ एजुकेशन बोलो और जर्मनी का थ्योरी एजुकेशन प्रैक्टिस ये सब क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाते हैं। उसके हिसाब से आपको कुछ आवर्स या फिर जो भी कुछ लैकिंग होती है तो उसके लिए आपको यहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है, क्लासेस ली जाती है और उसके ये सब होने के बाद आपकी यहाँ पे एग्जाम होती है, उसको कहते हैं अनारकनून। और जब आप ये एग्जाम अपेयर करते हो तो आप यहाँ पे एज अ रजिस्टर्ड नर्स यानी कि यहाँ पे आपको पोस्ट मिलती है, उसका नाम है फ्लेगे फाक्राफ्ट। फाक्राफ्ट यानी क्या होता है कि नर्स रिकॉग्नाइज्ड नर्स हो। फिर आप यहाँ पे आपको एक बार अगर टाइटल मिल गया फ्लेगे फाक्राफ्ट तो आप यूरोप में कहीं पे भी वर्क कर सकते हो क्योंकि आपके पास फिर लाइसेंस या रिकॉग्नाइजेशन होता है। और तीसरा सवाल है कि अनारकनून या फिर ये रिकॉग्नाइजेशन प्रोसेस में कौन सी तरीके की एग्जाम होती है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अनारकनून एग्जाम्स इन जर्मनी। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्स के टाइप से ये डिपेंड है हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल या फिर स्टेट टू स्टेट। कहीं पे आपको अनपासुंग मिलेगा, कहीं पे आपको कैंटनीज से मिलेगा। तो ये आपका डिफरेंट हो सकता है। फर्स्ट है अनपासुंग। तो ये अनपासुंग जो है ये एक एडेप्टेशन ट्रेनिंग या एडेप्टेशन कोर्स है। यहाँ पे जैसे आपके अगर कुछ प्रैक्टिकल आवर्स इनकम्प्लीट होंगे तो वो आपको यहाँ पे एक लिस्ट दी जाती है कि आपकी किसमें कितने कम है। तो वो हिसाब से आपको यहाँ पे आके फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेंगे या फिर आपको प्रैक्टिकल करके उतने जो आवर्स है वो कंप्लीट आपको करने पड़ेंगे। ये डिफरेंट हो सकते हैं हर किसी के। अगर किसी के जैसे आवर्स बहुत ही कम भर रहे होंगे तो शायद उनको 1 साल भी लगता है, कभी कभी 2 साल भी लगता है। ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। ठीक है, तो ड्यूरेशन क्या होता है। तो ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 6 to 24 मंथ्स यानी 6 महीने से लेके तो 2 साल तक हो सकता है ये एग्जाम का। दूसरा है कैंटिनिस प्रूफिंग। जो कैंटिनिस प्रूफिंग है ये जो है की जाती है नॉलेज एग्जामिनेशन के लिए कि आपका नॉलेज कितना है आपको क्योंकि आप यहाँ पे आने के बाद आपको पढ़ाया जाता है, क्लासेस ली जाती है, तो आपका नॉलेज अपडेट हुआ है या नहीं हुआ। आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल एग्जाम दोनों देना पड़ेगा। यहाँ पे भी होगा आपका और प्रैक्टिस एग्जाम भी होगा। दोनों एग्जाम आपको इसमें देने होंगे और इसका भी ड्यूरेशन लगभग मिनिमम टू मिनिमम आपको इसका भी ड्यूरेशन 1 साल तक लग ही जाएगा। और ये पासिंग दिस एग्जाम यू विल गेट फुल रिकॉग्नाइजेशन हियर टू वर्क एज अ फ्लेगे फाक्राफ्ट। तो ये रहा 2 एग्जाम। अनपासुंग वो जो है एक एडेप्टेशन ट्रेनिंग है जिसमें आपको थ्योरी करनी पड़ती है, लेकिन आपका जो फोकस है वो ज़्यादा आपके आवर्स पे या प्रैक्टिकल्स पे होता है। और दूसरा एग्जाम है वो है आपका कैंटिनिस। उसमें आपके नॉलेज का ज़्यादा टेस्ट होता है, नॉलेज प्लस थ्योरी दोनों होता है, लेकिन आपको थ्योरेटिकल नॉलेज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट। अनपासुंग करते हैं तो इसमें आपको लिमिट नहीं होती है एग्जाम देने की, यानी रिपीटेशन आप कितना कर सकते हो इसमें कोई आपको लिमिट नहीं है।
लेकिन अगर आप कैंटीन से करते हो तो कैंटीन में आपको सिर्फ 2 अटेम्प्ट मिलते हैं और वो 2 अटेम्प्ट में ही आपको अपना जो रिकॉग्नाइजेशन प्रोसेस है यानी फिर जो एग्ज़ाम है वो आपको पास करनी होती है। तो ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है दोनों एग्ज़ाम में है। तो ये हो गए दोनों एग्ज़ाम्स। तो ये वैरी करते हैं, आपको कौन सा मिलेगा ये आपको पहले पता करना पड़ेगा। आपके हॉस्पिटल जब इंटरव्यू होते हैं आपको तब बताया जाता है कि हम अनपासुन करवाते हैं, हम कैंटीन से करवाते हैं, तो आपको ये पता ही चल जाएगा जब आपका इंटरव्यू वगैरह सब कुछ होगा। अगर आप यहाँ पे एज ए नर्स आ रहे हो तो आप उस हिसाब से आप अपना हॉस्पिटल या फिर आप एग्ज़ाम सोच के आना कि कौन सी एग्ज़ाम देनी है कौन सी एग्ज़ाम नहीं देनी है, वो आपको पता ही चल जाए। तो ये थे 3 क्वेश्चन जो मुझे बार बार आ रहे थे और भी आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझे पूछने के लिए डीएम कर सकते। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा या फिर आपको इन्फॉर्मेटिव कुछ लगा होगा तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और आपको इसके बाद भी और कुछ क्वेश्चंस हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हो यूट्यूब पे भी और मेरे इंस्टा अकाउंट पे भी कर सकते हो। तो मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए और वीडियो बनाऊंगी उसकी रिगार्डिंग। तो ये वीडियो में सॉरी व्लॉग तो नहीं आज, ये वीडियो मैं यही पे एंड करना चाहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।